17 तारीख को ये बात बताई थी 2020 के अंदर। 21, 22, 23 ये 3 साल का दौर है। 3 साल के दौर में जो बातें भी मैं आपको इमेजिन करा रहा हूँ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? पहले लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भागते थे, लेकिन अभी दौर ऐसा हो गया है कि लोग नेटवर्किंग खोज रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाने का मजा आ गया लोगों को। ऐसे है ना? अभी क्या चल रही है, अच्छी कंपनियों की तलाश चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मुझे डेली फोन आते हैं, 5-10 फोन तो डेली आते हैं, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ऐसे डेली फोन आते हैं, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं उनको प्लान दूं। मैं किसी का नंबर जो याद आता है उस दौर समय में, या जो सिटी का होता है उसका नंबर ट्रांसफर कर देता हूँ। क्योंकि पहले क्या था, बैग उठा के लोगों से मिलते, इनवाइट करते, इधर से घुसते तो उधर से बाहर, उधर से घुसते तो इधर से बाहर, लोग ना बोलते। और आज दौर जस्ट चेंज हो गया, लोग फोन करके बोल रहे हैं सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? आज लोग अच्छी कंपनियों को ढूंढ रहे हैं, अच्छी प्रोफाइल को ढूंढ रहे हैं, कौन सी कंपनी में लाइफ सेट होगी, ऐसी आज तलाश चल रही है। और आने वाले समय में दौर ये भी खत्म हो जाएगा, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट अच्छे हो जाने, क्योंकि गवर्नमेंट बाकी सबको हटा देगी। खुद ही गवर्नमेंट आ रही है ऐसी पॉलिसी लेके। अभी आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट एक फेडरेशन ला रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हैंडल करने के लिए। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से हैंडल हुआ, अभी फिर कंज्यूमर अफेयर से हैंडल होना शुरू हुआ 2016 में। लेकिन अभी एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऑथराइज एंटिटी गवर्नमेंट खड़ा कर रही है, जो कि केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ही देखेगी, उनके लिए नियम कानून बनाएगी। और डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए किसी भी कंपनी के पास वो प्रोफाइल होना चाहिए, मतलब उस अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आसान हो जाएगा ना लोगों के लिए, लोगों के लिए आसान हो जाएगा पकड़ना कि एक्चुअल नेटवर्किंग है या नहीं है। ऐसे है ना? अब दौर पता क्या आएगा, अब दौर आएगा अच्छा लीडर कौन है, अच्छी टीम कौन सी, किस नेटवर्क में हम जुड़ जाएं कि मेरा फ्यूचर अच्छा है। अब ये दौर आने वाला है। तो अच्छा लीडर कौन माना जाएगा, जिसकी टीम एजुकेशन सबसे अच्छी होगी, है या ना? अच्छी टीम कौन मानी जाएगी, जिस टीम में अचीवर गैलरी बहुत अच्छी होगी। और अचीवर गैलरी आएगी कैसे, एजुकेशन से आएगी। इसलिए भी हम सारे लोगों को अभी से थोड़ा सा एजुकेशन में, एसओएस ट्रेनिंग में, और जितनी भी चीजें भी आपकी अपलाइन बताते जा रहे हैं, चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एक दौर था जब एक्टिंग की फील्ड को बहुत लोअर तबके का देखा जाता था, है या ना? बोला अमिताभ बच्चन क्या कर रहे थे, बोले सब नाचता ही तो है, आप क्या करते हैं। बहुत इतनी बड़ी इज्जत नहीं थी पुराने समय के अंदर, था क्या? नहीं था। लेकिन ये फील्ड जब बढ़ता चला गया, इसमें पैसा आना शुरू हुआ, इस फील्ड ने एक ओरा क्रिएट करना शुरू किया। अब पुराने दौर के जितने भी हीरो है ना, उनको देखो ना, सब चोर डकैत साले कहीं से गुंडा बदमाश हैं। कोई कंडक्टर था, मतलब काफी लो प्रोफाइल के लोग आए नहीं आए? अक्षय कुमार पता चला कहीं बैंकॉक में होटल में काम किया करता था। संजय दत्त आपको पता ही है। सलमान खान भी बस वैसे ही थे, ये सब भी उसी कैटेगरी के थे। जैकी श्रॉफ पता चला कहीं, वो भी काफी लोअर तबके का बंदा था। रजनीकांत बस टिकट में कंडक्टरी का काम किया करता था। ऐसा था या नहीं था? ऐसे है ना? लेकिन जब इस फील्ड में पैसा आने लगा, तो पैसा आने से इज्जत, मान सम्मान, रुतबा, चाल ढाल, स्टाइलिंग सब कुछ बदलनी शुरू हो गई। और आज के डेट में अरबपति के भी लड़के लड़कियां मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग स्कूलें खुल गई, लोग मॉडलिंग करते हैं, इंटरव्यू के लिए ट्राई करते हैं, क्या एक्टर बनना है। हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसे है नो? आप देखो पिछले 20 साल 30 साल के अंदर, 30-40 साल के अंदर एक्टिंग फील्ड ने कितना बड़ा बदलाव किया है। गाने बजाने वाले को लोग ना बड़ा ऐसा लोअर तबके से देखा करते थे, लेकिन आज अगर यहाँ कोई सिंगर आ जाए तो लाइन लगा देंगे एक ऑटोग्राफ के लिए या एक सेल्फी लेने के लिए। निरहुआ आ जाए तो लाइन लगा देंगे, कलुआ आ जाए तो लाइन लगा देंगे, है ना? ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो दौर, उसका जो संघर्ष का दौर था उस इंडस्ट्री का, वो निकल गया, आज टॉप दौर में है। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दौर नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो अपने आप को बना के रखना, क्योंकि ये दौर आने वाला है कि जब आप रोड से गुजरोगे लोग आपके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे। मुझे कई लोग, अभी मैं वाराणसी में गया हुआ था, तो काफी बड़े हिंदुस्तान के हेल्थ सेक्टर के बिल्कुल टॉप रैंक अधिकारी थे, वेद प्रकाश सिंह सर, वो आए हुए थे।
उनको पता चला, मैं भी वहाँ गया हुआ था, तो वाराणसी के जितने भी IAS IPS हैं, जितने भी विधायक MP हैं, सारे इकट्ठा हो गए थे, एक पार्टी हो रही थी, मैं भी वहाँ पे गया हुआ था। उन्होंने मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया कि ये देखिए मिस्टर अमित दुबे जी हैं, MBBS की पढ़ाई छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। सबने बिल्कुल ऐसे देखा, बोला आज तक MBBS छोड़ के IAS बनते हुए देखा था, मैनेजमेंट MBA करते हुए देखा था, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इतना बड़ा प्रोफाइल छोड़ के नेटवर्किंग करा। क्यों ऐसा डिसीजन लिया आपने? मेरे से लोगों ने पूछा, विधायक जी थे वो भी पूछे ऐसा क्यों किया। मैं बोला सोचिए जब पहली बार कोई बंदा MBBS छोड़ के IAS बनने गया होगा तो लोगों ने क्या बोला होगा उसको? बोला होगा नहीं बोला होगा? यस या नो? लेकिन बाद में लोग उसको अच्छा क्यों माने? क्योंकि IAS की इज्जत उससे ज्यादा मिल गई होगी, ठीक ठाक स्टेबल होने लगा होगा इसलिए, है ना? जब एक IPS अपनी जॉब छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हुआ होगा जॉब के लिए, तो लोगों ने उसको क्या बोला होगा? पागल है, बेवकूफ है ना? उसके प्रोफाइल के दोस्तों ने क्या बोला होगा? साले हम लोग PIG बन जाएंगे, तुम गए हो पता नहीं नौकरी करने के लिए। ऐसा हुआ होगा नहीं होगा? जब उसकी रुतबा, उसके पैसे, उसकी चकाचौंध जब देखा तो सारे लोग जाना शुरू कर देते, ट्रेंड बन गया। यस या नो? यस या नो? मैंने भी वही जवाब दिया कि पहले के दौर में किसी ने ट्रेंड बनाया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड बनाने के लिए मैं खड़ा हूँ। क्या पता कि इस अचीवमेंट को देखने के बाद कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ऐसे टफ डिसीजन बनाए और जब सक्सेसफुल हो जाए तो आने वाले समय में दुनिया भी इस ट्रेंड को एक्सेप्ट करेगी। हाँ या ना? यस या नो? क्योंकि दोस्तों आज बताते हुए खुशी होता है कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर जितनी इनकम महीने में लेता होगा उतना तो मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लगभग 1.5 करोड़ की स्लैब हमारी जा रही है हर सालाना। इस साल थोड़ा ज्यादा जाने वाला है, सालाना 1.5 करोड़ की स्लैब जा रही है। 30% की स्लैब मैं हूँ तो 30 लाख तो हर साल में इनकम टैक्स पे करता हूँ। कितना? 3-4 लाख, 12-36, 3-4 लाख से ज्यादा डॉक्टर कमाता है क्या? तो उतना तो गवर्नमेंट को नाम दे रहे हैं, है ना? जो रुतबा इज्जत मान सम्मान, जो रुतबा इज्जत मान सम्मान इस इंडस्ट्री ने दिया है, जितना प्यार इस इंडस्ट्री ने दिया, मुझे नहीं लगता है डॉक्टर को मिलता होगा। एक डॉक्टर को लोग तभी याद करते हैं जब वो बीमार हो। हमारे लोग तो ये 4 दिन से याद किए जा रहे हैं। ऐसा प्यार कहाँ मिलता है? वैसे हाँ या ना? डॉक्टर शायद बीमारी ठीक कर दे तब जय जयकार होती है, यहाँ तो अमित सर जब आता है तब जय जयकार होती है। इतना प्यार कहाँ मिल सकता है? मिल सकता है क्या? मैंने जब विधायक जी थे, मैंने उनको जब अपना वीडियो दिखाया तो बोले साला इतना भीड़ तो हम नहीं ले आ पाते, तुम लाते कहाँ से हो? मैं बोला पैसे दे के लाते हो, हमारे लोग पैसा खर्च करके आते हैं। बड़ा कौन? बड़ा कौन? अरे मैंने यार इंडस्ट्री बड़ी है, ये इंडस्ट्री बड़ी हुई नहीं हुई? यस या नो? इसलिए मुझे प्यार है इस इंडस्ट्री से, इसलिए मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि जो सोच और जो आग, जो उद्देश्य मेरे अंदर इस इंडस्ट्री को लेकर भरी है, मैं आप लोगों के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आ गया तो मजा आ गया। लोग बोलते थे कि सर शुरुआत के लोग पैसे कमाते हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया तो ऐसे बोला लोगों ने, सर शुरुआत के लोग पैसे कमाते हैं। एसलीपीएस में मेरी ज्वाइनिंग तब लगी थी जब एसलीपीएस 1.5 साल की कंपनी हो गई थी। 1.5 साल की, 2 साल की कंपनी हो गई थी। 9 नवंबर से 2014 से 16, कितना साल हो गया? लगभग 2 साल की कंपनी में थी तब मेरी आईडी लगी थी। यस या नो? तो आप बताओ मैं कंपनी में पहले का था या बाद का था? पहले का था या बाद का था? बाद के रहे थे नहीं रहे थे, लेकिन मैं पूरी कंपनी में चौथा कैप्टन अचीवर बना। ये सवाल तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है आपकी आईडी कब लगी, कैसे लगी? ऐसे मार्केट में लोग गुमराह करने के लिए बातें बोलते नहीं बोलते। मैं लाइव एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, लाइव एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। मेरी बात छोड़ो, प्रणव जी तो मेरे पास भी आए, मेरे से मुझे लगता है 3-4 महीना बाद इनकी ज्वाइनिंग आई थी। 3-4 महीना बाद प्रणव सर आए थे। अभी आने वाले समय में कैपिंग अचीवर, आज जो लोग मेरे बाद आए 12-12 बंदे कैपिंग अचीवर 1.5 लाख रुपए की इनकम लेना शुरू कर दी। 3 ब्लू डायमंड आ गए। आपको क्या लगता है जब ये लोग बाद में आके आ सकते हैं तो आप बाद में आए हो तो आओगे नहीं आओगे?
आओगे नहीं आओगे? विजन की केवल बात है कि आप कहां तक देख पाते हो, यही केवल बात होती है। ऐसे है ना? ऐसे है ना? तो बोलते हैं ना, बहाने बनाओ तो फिर बहुत बहाने हैं, और विजन लेके चलो तो फिर सारे बहाने बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। मुझे किसी ने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। मुझे दुनिया की किसी एक इंडस्ट्री के एग्जांपल बता दो जहां सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्या सारे लोग जो बैट उठा के क्रिकेट मैदान में प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेटर बन रहे हैं क्या? No. क्या सारे लोग जो एमबीबीएस का एग्जाम देने जाते हैं डॉक्टर बन रहे हैं क्या? No. क्या सारे लोग जो इंजीनियरिंग की एग्जाम देने जाते हैं इंजीनियर बन रहे हैं क्या? No. और इंजीनियर बन जाने के बाद भी क्या सारे लोग पैसा कमा रहे हैं क्या? No. क्या सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसा कमाते हैं क्या? लॉयर की डिग्री लेने के बाद क्या सारे वकील पैसा कमा रहे हैं क्या? दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में सारे लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। यस या नो? यस या नो? अगर कोई बोलता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं तो हम ये क्यों सोचे कम लोग पैसा कमाते हैं? मैं तो बोलता हूँ अगर दो भी कमाएंगे देखना अपना होना चाहिए, है ना? ये थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब काम करने में मजा आएगा। इसको बोलते हैं 100% पॉजिटिविटी के साथ बिजनेस करना। 1% भी निगेटिविटी कहीं से भी छटकनी नहीं चाहिए। 1% भी। अभी एक लड़का हमारे साथ पिछले 12-13 महीना पहले बिजनेस की शुरुआत किया, मिस्टर विकास कुमार जी। 15-16 महीना लगभग हो रहे हैं, यानी 1-1.5 साल हुआ कुल मिला के। अब आप बताओ वो बिजनेस में पहले आया बाद में आया? पहले आया बाद में आया? बाद में आया ना। 12 महीने के अंदर मर्सिडीज कमा ली, 1 करोड़ से ज्यादा की किस्त में। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आईडी कब लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने एक्चुअल में कब से अपनी सोच 100% बना के काम की शुरुआत कर दी है। फैसला आपको लेना है आज से या आने वाले कल से। कब लेना चाहिए? कब लेना चाहिए? तब आपको सीखने में मजा आएगा। अगर आज से फैसला लिया हो ना तब आपको सीखने में मजा आएगा। जो बातें मैं बताऊंगा ना उसको आप बहुत जल्दी कैच करने की भी कोशिश करोगे। तैयार हैं सारे लोग? आर यू रेडी? आर यू रेडी? दोस्तों दिन में हम लोगों ने सुबह हम लोगों ने काफी चीज गुरु जी के माध्यम से जाना था, समझा था, और मुझे लगता है कि जब आप मेरे गुरु जी से मिल लिए तो फिर उस टॉपिक पे मेरा डिस्कशन तो सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। आया ना? सर से मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ सीखा है, और मैं अगर ये बोलूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में सर का ही कॉपी हूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक एक ट्रेनिंग सर से मैंने जबरदस्ती बैठ बैठ कर रात भर में सीखा है। और मैंने जितना सर को परेशान किया, मुझे नहीं लगता है कि पूरी कंपनी के अंदर सर को कोई परेशान किया होगा। 2-2 मिनट के लिए कॉल कर करके हमने ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग कैसे लिया जाता है, सक्सेस की क्या टिप्स होती है, वो सारी टिप्स हमने सर से जाना है। बहुत कुछ हमें बेसिक्स कल आज सुबह जानने का मौका मिला। लिस्ट कैसे बनाना, गोल कैसे फिक्स करना, इन्विटेशन कैसे करना, फॉलो कैसे करना, सेमिनार की कई बातें सर ने बताई। बहुत सारी गलतियां जो हम लोग कर रहे थे वो सारी गलतियों का भी डिस्कशन हमारे बीच में हुआ। राउंड द सर्किल कैसे करना है, हमारी ड्रेस कोड कैसी होनी चाहिए, सारी बातें हम लोगों ने अभी तक सीखा है। आया ना? यस या नो? कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अभी जो जिस फेज में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी जो काम हम लोग कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, तो ये काम हमारा क्या है? सीखने का काम है। क्या काम कर रहे हैं हम लोग? सीखने का काम कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में जो सीखने का बात है वो क्या है? प्लान कैसे देना चाहिए, ड्रेस कैसा होना चाहिए, बातचीत कैसी करनी चाहिए,
बातचीत के समय हमारे डायलॉग क्या होने चाहिए, यही सब काम होता है नहीं होता है? बेसिक काम यही है जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, एजुकेशन लिया है। अब इसमें जितना हाई एजुकेशन आपके पास रहेगी, जितनी अच्छी बातें आप सीखे रहोगे, जितने परफेक्ट रहोगे अपने काम में, आपकी जो रिजल्ट की रेशियो है उतनी अच्छी बढ़ती जाएगी। यस या नो? तो अभी हम लोग पूरा एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन ये एजुकेशन लेने के बाद फिर क्या होता है? एग्जामिनेशन। तो हमारा एग्जामिनेशन कहाँ होगा? मार्केट में। कहाँ होगा? फील्ड में होगा हमारी एग्जामिनेशन। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, सारे लोग पॉजिटिव, तो यहाँ सबके अंदर ऐसा लग रहा होगा यार चीर देंगे, फाड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, है या नहीं? लेकिन जब मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और वहां से जब गलत रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं, नाना वाले रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं, 2-3 दिन के अंदर ये जो माहौल है ना, बिल्कुल ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम जो सीखे हुए हैं उस चीज को मार्केट में अप्लाई कैसे करें। यही है हमारा एग्जामिनेशन। आपने ट्रेनिंग अच्छा लिया, अगर मार्केट में जाने के बाद आपकी सेल अगर डबल हो गई, आपका बिजनेस अगर निकल गया, तब तो समझिए कि हमारा जो एजुकेशन था वो सक्सेसफुल रहा। हम एग्जामिनेशन में पास हो गए। आपने एसओएस ट्रेनिंग अटेंड करी और जाने के बाद आपकी टीम बननी शुरू हो गई, टीम डेवलप होना शुरू हो गया, तब तो हम अपने एग्जामिनेशन में पास हो गए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जो एजुकेशन थी वो क्या रह गई? फीकी रह गई। तो ये जो 4 ई हैं, ये चारों ही हमारे लाइफ में सक्सेस की मेन मंत्र मानी जाती है। एजुकेशन लेना, उस एजुकेशन को प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करना, जिसको हम एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, और तब वहां पे जाने के बाद जब आप एग्जामिनेशन देंगे, मतलब लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो वहां से आपको मिलता है अलग अलग एक्सपीरियंस। कैसा मिलेगा? अलग अलग एक्सपीरियंस वहां से मार्केट में मिलना शुरू होता है। पक्का याद रखना है, यहाँ पे जो बातें आप सुन रहे हो ये बिल्कुल 100% पॉजिटिव बातें हैं। तो हो सकता है आपको थोड़े देर के लिए ऐसे दिल में आ जाए कि यार ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन फील्ड का सिनेरियो तो कुछ और ही होता है ना? यहाँ जिससे पूछो सर एसलीपीएस कैसा, मजेदार चीज है, झकास। लेकिन ग्राउंड में ऐसा थोड़ी बोलेंगे सब। ग्राउंड में वो प्यार करने वाले भी मिलेंगे, बेटा कहाँ फंस गया, आया ना? 4 दिन काम करोगे, चेक नहीं आएगा, बीवी को पैसा नहीं दोगे तो बीवी भी नाराज होगी कि कल आ जाना, लेट किए तो समझ लेना, या तो तू अंदर या तो हम अंदर। आके चले जाऊंगी। आते नहीं आते हैं? तो अच्छे एक्सपीरियंस भी आएंगे जब आप मार्केट में लोगों को प्लान दिखाएंगे। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी प्लान देखने के बाद आपसे कन्विंस होकर ज्वाइनिंग भी दे देंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी फॉलो कर करके थक जाओगे, वो फिर भी ज्वाइन नहीं होंगे। यस या नो? एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मार्केट में मिलता है, और एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये खट्टे मीठे एक्सपीरियंस को लेने से ना कतराते हैं। उनको लगता है कि जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिले अच्छा वाला मिलना चाहिए, मतलब जिससे मिलो रिजल्ट। ये जिंदगी में कभी होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला, याद रखना। आप मार्केट में जाओगे, लोगों को प्लान दोगे, बिल्कुल परफेक्ट प्लानर हो, आपकी एजुकेशन बिल्कुल एकदम टकाटक है, अच्छा प्लान दोगे, फिर भी अच्छे प्लान के बावजूद भी आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट डिसाइड करती है आपकी एक्सपीरियंस, आप कैसा एक्सपीरियंस लिए हो। 50 लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, किसी को कुछ समझाने का तरीका हो सकता है, किसी को कुछ, लेकिन ये मिलेगा उसी को जो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा काम करता हुआ रहेगा। मुझे कई लोग बोलते हैं सर सिखाइए ना सर रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर रिजल्ट कैसे निकाला जाता है सीखना है ना, एक ही उपाय है, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जाओ। क्या करना पड़ेगा? मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जाओ। जो जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा उतने ज्यादा लोगों का उसके पास एक्सपीरियंस आएगा, और जिसके पास जितनी बड़ी एक्सपीरियंस उसके पास उतनी बड़ी टीम, और जिसके पास जितनी बड़ी टीम उसके पास उतनी बड़ी चेक्स आएगी। कोई शॉर्टकट नहीं, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन के बाद मार्केट में ही आपकी ओरिजिनल एग्जाम तो मार्केट में ही होती है। यस या नो? सारे अच्छे एक्सपीरियंस जो हैं आपको वहां से बटोरने होते हैं। लोग आपसे तरह तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं मार्केट में जाने के बाद।
आया ना? तरह तरह कई लोग आपको बरगला भी देते हैं। कई लोगों की ऐसी हालत होती है कि बताने गए थे SLPS का प्लान, पता चला अगले दिन दूसरे किसी का फोल्डर लेके घूमना शुरू कर दिए। जो कच्चे एक्सपीरियंस वाले होते हैं ऐसे होते नहीं होते? 4 दिन बाद कोई और मिला उसको तगड़ा, वो फिर दूसरा फोल्डर पकड़ा दिया, फिर उसकी जैसे कार्य करना शुरू कर दिए। ऐसे है ना? ऐसे है ना? ये किसके साथ नहीं होगा पता है? जो अपने वसूलों का पक्का खिलाड़ी होगा इस बिजनेस में। मैं आपको बताऊं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्लान मेरे अपलाइन के अलावा कोई नहीं बता पाया आज तक। मैं सुना ही नहीं एक्चुअल में। मैं SLPS में भी ज्वाइन हुआ क्योंकि प्लान देने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर महिपाल सर थे, जिनको मैं एज ए मेंटर पहले से मानता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था। कोई दूसरा होता तो शायद ये प्लान मुझे समझा नहीं पाता। वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास कुछ एथिक्स होती है। मुझे बहुत लोग ऐसे कहते हुए मिलते हैं, सर हम तो पैसे के लिए साला कुछ भी बेच दें। कई लोग मार्केट में मिले, सर आप क्या सपोर्ट करके दोगे? मैं बोला सर हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ईंटा बेच दें सोने के भाव में। ऐसे लोग जिंदगी में ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जो इस टाइप की सोच रखते हैं। और मिलेंगे आपको मार्केट में ऐसे लोग, समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं सर बेचवा कुछ भी लो, बस रोकड़ा आना चाहिए। ये भी हमें ध्यान देना होता है कि हम पैसा क्या देके कमा रहे हैं, आया ना? आपको SLPS वेलनेस में काम करने में मजा क्यों आता है? क्योंकि जो प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हो ना, अगली बार जब मिलते हो ना, हाथ पकड़ के यार धन्यवाद बोलता है। तो अगर चेक ना भी बनाने का आदमी तो दिल गदगद हो जाता है। और ये जो रियल एक्सपीरियंस आप लोग फील कर रहे हैं, आप लोगों की ये फीलिंग जरूर आ रही होगी। आप कभी जब डिमोटिवेट होते होंगे या सोचते होंगे कुछ और कर ले, लेकिन एक बंदा आता होगा, बहुत बहुत थैंक यू सर, मेरी मम्मी बीमार थी, आपके चलते मम्मी आज चलना शुरू कर दी, अपने आप फोल्डर उठाने का दोबारा मन कर देता होगा। क्योंकि हमारी नियत मार्केट में जाने की जो है ना बहुत पवित्र रही है। समझ में आ रहा है? हमारी कंपनी के जो इथिक्स हैं या हम लोगों की जो इथिक्स बनी हुई है वो बहुत तगड़ी है। हम लालच फैक्टर के साथ यहाँ पे नहीं जुड़े हुए हैं। हमारे पास एक भाव है, सेवा भाव है, लोगों से बातचीत करने का एक मोटो बना हुआ है, पैसे कमाने का भी एक मोटो बना हुआ है। यस या नो? यस या नो? और तभी सक्सेस आती है। ये चीजें आपको दिमाग में बिल्कुल अंदर बैठा के रखना है। ये चीजें आएगी आपकी जिंदगी में, जब यहाँ से जाओगे तब भी आएगी। और जो इन 4 फैक्टर्स पे खरा उतर गया ना, ये 4E के ऊपर जो खरा उतर जाता है, जो चल जाता है, वो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाता है। वो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि कैसा कैसा एक्सपीरियंस आपको मार्केट में मिलने वाला है। हम लोग मार्केट में 2 ही चीजों को अलग एक्सपीरियंस करते हैं। देखो ये बात तो पक्की है, अंधा हो, लंगड़ा हो, काना हो, गूंगा हो, बहरा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, प्लान तो वही हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देना होता है। या बदल के देते हो क्या? ऐसा नहीं बच्चा है तो उसको टॉफी वाला आइसक्रीम वाला चीज छुपा के बाद सेम प्लान देते हैं ना। वही 54 प्रोडक्ट सबको समझाते हैं। कुछ बदलाव होगा क्या? वही 70 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं। यस या नो? अलग एक्सपीरियंस आपको कहाँ कहाँ मिलता है? 2 जगह पे मिलता है। सबसे पहला, जब हम नए लोगों से मुलाकात करने जाते हैं मार्केट में, एक ये नई एक्सपीरियंस हर बार देगा। जितने बार नए लोगों से मिलोगे उतनी बार नई एक्सपीरियंस आती है। सबसे पहले स्टेज जब हम मार्केट में अनजान लोगों की इनविटेशन करते हैं। समझ आ रहा है? कब आता है? जब हम मार्केट में अनजान लोगों की इनविटेशन करते हैं तो नई टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे एक्सपीरियंस वहीं से मिलते हैं। कितने लोगों ने किया? अगर वर्स्ट एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है वो शेयर करना चाहता है, तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस आपको इनविटेशन के समय आया हो, है किसी के पास ऐसा? हाँ बताएं। माइक दो यार उनको, माइक दो। लेकिन ना ये एक्सपीरियंस सुनने में आपको मजा आएगा।
कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं? सर मैं एक फ्रेंड के थ्रू एक आदमी के पास में गया था सिलवासा में, तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। अच्छा, क्या बोला था आपने? सर मैंने उनको बोला था कि मैं स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट कंपनी से हूँ, मैं एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और इस अभियान के तहत हम घर घर जाकर के लोगों को खाने पीने की व्यवस्था बताते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्या बोला फिर वो, क्या बोला? उसने मेरे को तुरंत उसने बोला कि देखिए सर आप ये अपनी दुकान बंद करिए, ठीक है ना, नहीं तो मैं अभी आपको ये नहीं सोचूंगा कि आप इनके फ्रेंड है कि क्या है, ठीक है ना, मैं अपना काम करूंगा और आप यहाँ से भाग जाएंगे। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। वो आपके साथ ज्वाइन पक्का होगा, देखिए ज्वाइन ही नहीं हुआ, उसने हमारे प्रोडक्ट भी यूज किए। अच्छा, उसके करीब करीब 18 से 19 दिन के बाद में वो हमारे प्रोडक्ट भी यूज किए, अपना जॉइंट कटर ऑयल और तुलसी, और उसके बाद में उसने 3-4 लोगों को और पिलाया अभी। चलिए बहुत बेकार गंदे वाले एक्सपीरियंस आए हो, लो जाओ नहीं आगे, इधर है ना, कौन है सर बताइए? हेलो सर। सर मेरी इंसेंटिव से मेरे जो लीडर हैं उनके एक इंसेंटिव में दूसरा बंदा और था, तो वहाँ पे जब वो मार्केट में बैठता है तो वो हलवाई का काम करता है, तो उसके आसपास के लोग उससे मतलब जब वो दुकान बंद करने लगा इधर आने के लिए, तो इनके बारे में मेरे सामने गलत शब्द बोलने लगा वो। अच्छा, कि तुम लोगों ने पता नहीं क्या कर रखा है, उसका घर नहीं चल रहा है, पता नहीं तुम क्या करवाओगे। अब मुझसे कम से कम आधा घंटा लड़ा वो और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। लास्ट में मैं उससे हारा नहीं, तो लास्ट में मुझसे बोला कि मेरी बीवी को गैस रहती है, अपना उसका पेट खराब रहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मैंने उसको कुछ नहीं दिया, बट छोटा सा प्रोडक्ट त्रिफला दे दिया, और साहब उसने ले भी लिया। और नेक्स्ट टाइम मुझसे बोला भाई वो तो काम करता है, कर रहा है काम आपके साथ? वो काम नहीं कर रहा, उसने आप वाला दूसरा काम कर रहा है, 2 को दिया था, एक आ गया, एक आने वाला है, आ जाएगा वो। अच्छा, और कोई? हाँ, स्टूडेंटों के साथ ज्यादा घटना होता है, अपन को तो कोई भी लात मार देता है कि नहीं? तो हुआ ये कि मैं बैंक में गया हुआ था और बैंक में लोग बैठे रहते थे, तो हम भी बातचीत करना शुरू कर दिए और बताने लगे। तो नाम पूछे तो बोला कि तुमसे क्या मतलब, कौन हो तुम, क्यों मेरा नाम पूछ रहे हो? तो फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बातें बनाई, तो सर मैं बात समझने लगा। तो फिर मैंने पूछा कि सर आप करते क्या हो? बोला कि तुमसे मतलब। तो फिर धीरे धीरे उसको भी हम मतलब मोटिवेट किए, तो रेडी हो गया, नाम बताया। फिर बोले सर आपकी इनकम क्या है? तो पूरा हमको गौर से देखने लगा और बोला कि तुम हमारे बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, कौन हो, क्यों ऐसा पूछ रहे हो? और मुझे पता नहीं था, जब बाद में हम सोचने लगे कि हम बैंक में हैं और बैंक में ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, तो हम बात बंद कर दिए। वो समझ रहा हो कि साइबर फ्रॉड वाले तो नहीं है? सर मैं अपने वेन्यू के लिए जा रहा था जैसे क्लासेस, और जैसे मैं छिट्टूपुर गेट पे पहुंचा तो वहाँ से योगेश सिंह जी मिले। और पहली बात तो हमारे साथ नहीं कि मैंने उनको बताया कि हम हेल्थ वेयर का वर्क करते हैं, तो बोले कि यार ये बहुत बढ़िया, हम भी खोज रहे हैं कि जॉब मिल जाए, तो कभी बुलाओ, अभी तो हम बिजी हैं, ड्रामा में जा रहे हैं। हमने बोला बहुत बढ़िया, वहाँ के भी कुछ डॉक्टर्स हमारे ज्वाइनर हैं। अगले बार मैं उनको ले गया तो वहाँ शरद सर से हमारी मुलाकात हुई, तो शरद सर बोले सर इनको तो मैं 2-3 बार इनविटेशन दे चुका था लेकिन ये आए नहीं थे। वहाँ प्लान हुआ, सब कुछ हुआ, फिर हमारे गुरु जी से भी फॉलो हुआ, वो बंदा नहीं आया। फिर मेरे को फोन करता है यार यहाँ तो लड़के लड़कियां सब काम करते होंगे, देख लो कहीं मेरी आईडी लगा के ऐसे जगह सेट कर दो कि थोड़ा मैं भी घूम लूँ, मैं भी देख लूँ। मैंने बोला ठीक है, पहले आप 14,000 रुपये और अपनी आईडी हमें दे दो। फिर सर वो दोबारा फिर हमारे गुरु जी से भी मुलाकात हुई, और जो कि गुरु जी हमें अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से वो बिहेव किया। गुरु जी ने बोला कि उसके एसओएस देखिए। जब मैंने इसको एसओएस के लिए जब प्रेशर देने लगा, गुरु जी को फोन करना और उठाना दोनों बंद कर दिया। आप कंटिन्यू जारी रखना, मेहनत का फल मीठा होगा। ओके गुरु जी, थैंक यू। और कोई? हाँ इधर इधर। नहीं, इनविटेशन की कोई बढ़िया एक्सपीरियंस बताओ। जैसे अगर गुरु जी में प्लान करेगा तो मेरा होम टाउन है, तो उतने गाँव के थ्रू हम लोग एक डॉक्टर के पास गए थे, होम्योपैथिक के हैं।
तो उसने उनको बता रखा था कि कोई हेल्थ वेलनेस के मेरे सर है, उनसे मिलाता हूँ। हालांकि उसने दोस्त कहा था मुझे, तो मैं वहाँ पर जा करके अपना हेल्थ वेलनेस खत्म किया। जैसे ही प्रोडक्ट में आया तो उसने कहा कि सब बंद करो और लेकर के मैं भाग जाती है यहाँ से। पहले उसको डांट रहा था, मैंने कहा कैसे आप सुन तो लीजिए, तो मतलब हमको तुम बोले रहे हो। तो फाइनली हम लोग चल दिए वहाँ से, लेकिन मैं उससे कहा बोला कि बेटा तुमको यही लड़का आके प्लान देगा इसी प्रोग्राम में, और तुमको अपने नीचे काम करवा के नहीं माना तो मैं भी बाप का बेटा नहीं। ये करके मैं ऐसे बोल दिया आपने।